शहर के नेनवा रोड जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड में पानी की टंकी के पास हनुमान जी मंदिर पार्क में चल रही श्री श्री 1008 महामंडेश्वर श्री दिव्य मुरारी बापू की श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की पूर्णाहुति आज गुरुवार को भंडारे के साथ हुई। भंडारा शाम 4 बजे से शुरू हुआ जो रात्रि 10 बजे तक चलता रहा। इस भंडारे में 7,000 से भी अधिक व्यक्तियों ने भोजन प्रसादी बैठकर किया। तो आइए देखते हैं इस न्यूज में घनश्याम दास जी महाराज एवं महामंडेश्वर श्री श्री 1008 दिव्य मुरारी बापू ने बताया कि हर मनुष्य को अपने धर्म के प्रति आस्था कितनी जरूरी होनी चाहिए। दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बूंदी शहर में स्थित जवाहर नगर में बालाजी के पार्क में स्थित 47 दिन से कथा का आयोजन किया जा रहा था। आज कथा का समापन किया गया। कथा के समापन के साथ साथ यहाँ पर भंडारा भी किया गया आज श्रद्धालुओं को। तो इसलिए आज हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से क्या व्यवस्था करी गई। पिछले 47 दिन से यहाँ पर जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड में जो कथा का आयोजन हो रहा है, पहले एक माह तो भक्तमाल कथा चली, उसके बाद 9 दिन तक शिव पुराण कथा चली और अभी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। आज इस कथा का पूर्णाहुति है। इस महाप्रसादी के आयोजन में महामंडलेश्वर श्री 1008 दिव्य मुरारी बापू के मुख से जो लोगों ने मंत्र मुग्ध होकर के जो यहाँ पर कथा का आनंद लिया, उस कथा के आनंद में आज जो प्रसादी का आयोजन हुआ, इस प्रसादी में भी सबका सहयोग रहा और प्रसादी में भी लोग बाग उमड़ रहे हैं। लोगों में माहौल बना हुआ है एक आनंद का। हमने एक टाइमिंग रखी थी कि 3:30 से और 8 बजे के बीच में हम महाप्रसादी का आयोजन करेंगे। जिन लोगों को आना है वो आएँ, लेकिन आपके सामने देख लो 8 बज चुकी, फिर भी लोग कतार बंद खड़े हुए हैं। तो ये एक भगवान के और शिष्य के बीच में जो जुड़ाव रहता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और आपके सामने है कि जिस प्रकार कथा हुई है, यहाँ पर जो व्यवस्था देखी गई वो घनश्याम दास जी महाराज ने देखी थी। घनश्याम दास जी महाराज के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारी लगभग 100 लोगों की जो टीम इसमें जुड़ी हुई थी, आज वो 100 लोगों ने इस पूरे भंडारे में पूरे आयोजन में उन्होंने तन मन धन से सहयोग करके इस भंडारे को एक बड़ी उपलब्धि दी। आज 2 साल बाद कोरोना काल खत्म होने के बाद
आज ये इतना बड़ा आयोजन पहली बार बूंदी शहर में हुआ है, और वो भी जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड में नैनवा रोड की जनता के लिए, कि यहाँ पर पूरे आसपास के वातावरण को एक भक्त में माहौल कर दिया। और इस भक्ति में जिस लोगों ने आनंद लिया, वो आनंद के साथ आज प्रसादी वितरण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं प्रसादी वितरण करने के लिए लोग बागों द्वारा कितनी कितनी श्रद्धालु है जो प्रसादी वितरण करने के लिए आए गए हैं। तो आप काफी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आए गए हैं। अब गुरु जी के पास चल रहा हूँ। हमारे बीच आयोजक एवं व्यवस्थापक श्री घनश्याम जी महाराज मौजूद है, तो हम उनसे बात करेंगे। ये कार्यक्रम 40 साल में पहली बार बूंदी नगर में 47 दिन कथा, 1 महीने भक्तमाल, 10 दिवस शिव महापुराण और लास्ट में 7 दिवसीय भागवत, इतना हर्ष और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ के भक्त लोग मिलकर के सेवा और सहयोग किसी प्रकार से कमी नहीं किया। उसका परिणाम जो ये भंडारा हो रहा है, इसी से पता लगता है कि 47 दिन जो कथा हुई, जो किसी दिन जनता कम नहीं हुई और रोज़ बढ़ते ही बढ़ते चला गया। नहीं तो लोग इतना लगातार कथा सुनते हैं तो मन उब जाता है कि भाई चलो आज नहीं तो कल सुनेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा देखा गया। हम लोग 40 साल से यहाँ आते हैं, कभी 10 दिन 9 दिन की कथाएं साल या 2 साल में करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार संयोग भगवान की ऐसी इच्छा हुई, भक्तों की इच्छा हुई कि पूरे बैसाख मास में भक्तमाल होना चाहिए। और भक्तमाल होने के बाद में कुछ यहाँ मंदिर हैं, कुछ आत्माएं ऐसी विभूति दर्शन दिए कि यही कथाएं आगे बढ़ती रहें तो और अच्छी बात है। भक्तों की इच्छा हुआ है शिव मंदिर हैं, काशी महाप्राण हो जाए, उसके बाद कुछ भक्त लोग कहें कि भागवत हो जाए, जिससे ये मोक्ष दाता है, कल्याण होती है भागवत से। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल हो, इस कामना के साथ इस नगर में ये कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज समापन अवसर में पूरे बूंदी नगर में श्रद्धा भाव यही देखा जा रहा है। कोई निमंत्रण देता है तो भोजन करने नहीं आता है। यहाँ धर्म की ऐसी भावना है, प्रसाद की ऐसी निष्ठा है, अपने आप भक्तों की तांता लगे हैं। 3:30 बजे से अभी तक ये भोजन चल रहा है। यह कोई खाली जगह नहीं मिल रहे हैं, जनता खड़ी है, तो ये बड़ा हर्ष हो रहा है नगर में। अब तक कितने श्रद्धालुओं ने जो प्रसादी को ग्रहण कर लिया है? अभी लगभग में 5000 तो कर लिए प्रसादी, और व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि प्रसादी बढ़ती जा रही है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो हमारी इच्छा है कि जितने लोग प्रसाद पालें उतनी अच्छी है, उतना ही पुण्य है। तो जहाँ तक पब्लिक आवे वहाँ तक प्रसाद होना चाहिए, यही इच्छा है। तो बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आपका अपना विश्वास। बूंदी शहर में नैनवा रोड स्थित बालाजी के पार्क में 47 दिन से कथा का आयोजन किया जा रहा था। आज कथा का समापन हुआ। इसके साथ साथ आज प्रसादी का वितरण भी किया गया। जो कथा चल रही थी उस कथा में हमारे साथ श्री 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 1008 दिव्य बापू श्री थे। तो उन्होंने कथा का आयोजन किया। तो उन्होंने भक्तों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी तरह से कथा का आयोजन करा के, कथा सुना के उनमें भक्ति का आयोजन किया। तो आज हमारे साथ बापू श्री मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे। ये आयोजन सभी भक्तों के सहयोग से था। इस आयोजन का अपने आप में बड़ा व्यापक भाव माना जाता है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत अगर कुछ करता है तो उसमें सेवा भी उसी की रहती है और पुण्य फल भी उसी को प्राप्त होता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज इस आयोजन को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी भक्तों को जोड़ करके महाराज श्री हर जगह इसी तरह का आयोजन रखते हैं। तो यहाँ भी सभी भक्तों को, पूरे नगर के भक्त और यहाँ जहाँ कथा हुई यहाँ आसपास के भक्त दिन रात एक साथ में, और सभी समाज से भक्तजन दिन रात इसमें लग करके आयोजन किए। ये आयोजन पूर्ण रूप से पारमार्थिक आयोजन रहा और संतों का इसमें मध्यस्थता रही। इस आयोजन के पीछे यही भावना है कि सब लोग खुशहाल हों, पूरा नगर खुशहाल हो और हर तरह से विकास हो, हर तरह से मंगल हो, यही इसके पीछे भावना रही। और 47 दिन में हम लोगों ने बड़े बड़े भक्तों का चरित्र सुना है। बड़े बड़े भक्तों में नरसिंह मेहता, गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे महापुरुषों का 30 दिन तक हम लोग सत्संग सुनते रहे, जिनके द्वारा हम आपको सामाजिक शिक्षा,
आध्यात्मिक शिक्षा सब कुछ प्राप्त हो। इसके बाद भगवान शंकर की कथा 10 दिवस तक हुई, वो भी केवल शिक्षाप्रद बातें, और भागवत सप्ताह भी हम आपके जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस 2 बिंदु को लेकर के कथा चलती रही। और उदाहरण वही है कि जैसे कंस जैसे कर्म होंगे हमारे तो परिणाम क्या होगा, श्री कृष्ण जैसे हमारे कर्म होंगे तो संसार पूजा करेगा। आज जो मुख्य उद्देश्य सत्संग का रहा, यही रहा कि हम लोग कहीं भी अगर जरा सा प्रमाद कर रहे हों अच्छे मार्ग पर जाने से, तो हमारा प्रमाद दूर हो जाए और उनको बताया जाए कि अगर अच्छे मार्ग का आप त्याग करेंगे तो कभी भी अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। श्रेष्ठ मार्ग ही चलना ठीक है, भले ही लंबा हो, भले ही कठिन हो, लेकिन किसी भी विपरीत मार्ग पर नहीं चलना है। ये पूरे सत्संग में हम आपके सुबह से शाम तक घर परिवार में सारी जीवनचर्या के ऊपर प्रकाश होता रहा है। माता पिता के प्रति हमारा क्या धर्म है, भाई के प्रति क्या धर्म है, परिवार के प्रति क्या धर्म है, समाज के प्रति क्या धर्म है, राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, इसी बिंदु के अंतर्गत पूरी कथा का दर्शन हम लोग 47 दिवस तक किए। और सभी भक्तों के सहयोग से सभी समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, सभी समाज के लोग इसमें लगे और सबके द्वारा ये आयोजन था, माताएं, बहनें और सबके द्वारा। फिर विशाल भंडारा भी सभी लोगों का इसमें रहा, 5 से 7 हज़ार और उससे भी ज़्यादा लोग। प्रसाद का कार्यक्रम अभी तक भी चल रहा है और आगे भी जब तक लोग आएंगे तब तक प्रसाद लेते रहेंगे। ये सब भावना है। भावना तो केवल मंगल की है, हर तरह से मंगल हो, लोगों को अच्छी दिशा मिले, अच्छे मार्ग पर चलें, ताकि इस लोक और परलोक में हर जगह सुखी रहें। 47 दिन बाद जो 47 दिन का जो ये आयोजन हुआ है कथा का, तो कोरोना के बाद जो इस आयोजन में किस प्रकार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा? श्रद्धालु बहुत ही प्रसन्नता के साथ शामिल हुए। कोरोना का एक भय जैसा था, उस समय लोग इतना इकट्ठा नहीं होना चाहते थे, क्योंकि एक भय होता था कहीं कोई बीमारी न लग जाए। लेकिन भगवान महादेव की कृपा से, भारत माता की कृपा से कोरोना का समय निकल गया और पुनः जब संसार के सारे ही कार्य हो रहे हैं तो भजन कीर्तन सत्संग भी होना ही चाहिए, क्योंकि इससे समाज को अच्छी दिशा मिलती है, परिवार को अच्छी दिशा मिलती है। सत्संग को बताया गया है शुद्धि का सबसे बड़ा साधन। जैसे स्नान से शरीर शुद्ध हो जाता है, धुलने से वस्त्र शुद्ध हो जाता है, कमरे की हम सफाई करते हैं तो कमरा शुद्ध रहता है, वैसे सत्संग से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पावन होता है। तो हम लोग उसी भावना से कि जब सारे कार्य ही हो रहे हैं तो भगवत आराधना, उपासना, कीर्तन, भजन भी और आराधना उपासना भी होनी चाहिए। इसी भाव से सब लोग हम भक्तजन खूब इकट्ठा हुए और पूज्य महाराज जी, घनश्याम दास जी महाराज और समस्त भक्तों ने इसमें बड़े आनंद से धर्म लाभ प्राप्त किया। आने वाले समय के लिए आप श्रद्धालुओं को किस प्रकार संदेश देना चाहते हैं? आने वाले समय में भी हमें सत्संग से तो जुड़ा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सत्संग से नहीं जुड़े रहेंगे तो स्वाभाविक बात है हम कुसंग में चले जाएंगे। हमें सतमार्ग पर चलना ही होगा। अगर सतमार्ग पर नहीं चलेंगे तो कुमार्ग पर चले ही जाएंगे। हमें सत्य बोलना ही होगा, नहीं तो हम असत्य की तरफ चले ही जाएंगे। तो सत्संग तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सत्संग का मतलब होता है, सत मतलब परमात्मा, संग मतलब सन्निधि। जो जो साधन हमको भगवान से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, वो सारे साधन सत्संग ही कहे जाते हैं। तो कुसंग का तो बहुत ही वातावरण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पश्चिमी सभ्यता हुई और उन बातों को किसी किसी साधन के द्वारा सबको दिखाया जाना, सुनाया जाना, और हर तरह से समाज में अराजकता का वातावरण बन जाए, ऐसे साधन तो बहुत हैं। लेकिन सत्संग एक साधन ऐसा है कि जो हमें
सतमार्ग दिखाता है और सदाचार पर चलना सिखाता है हर तरह से। तो आगे हम भक्तों से यही कहेंगे या जन सामान्य से भी कहेंगे कि हमें कुछ सत्य के वातावरण में, सत्संग के वातावरण में रहना चाहिए। तो इसी तरह और खबर जानने के लिए जुड़े रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आपका अपना विश्वास। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।